हाय एवरीवन, आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम रीजनिंग से स्टार्ट किए हैं। दोस्तों इसे सॉल्व कीजिएगा। इसका कोड हम पहले से लिख रखे हैं। देखिए, डी का कोड होता है 4 और क्यू का कोड 17। इसी तरह से सभी का कोड हम लिख रखे हैं। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए दो तरीका है। अगर 4 से हम 6 की तरफ चलते हैं तो +2 की वृद्धि होती है। 17 से 19 की तरफ चलते हैं तो +2 की वृद्धि होती है। फिर 6 से 8 की तरफ जाएंगे तो +2 की वृद्धि होगी। एक और तरीका है कि दोनों को आप डिफरेंट निकाल दीजिए। मतलब कहने का मतलब है 17 और 4 को जब माइनस कीजिएगा तो ये 13 आएगा। ठीक इसी टाइप से 19 और 6 को माइनस कीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा। और यहाँ भी डिफरेंट 13 हो जाएगा, यानी कि 13 13 का डिफरेंट हो रहा था। ऐसा ही एक जोड़ा ढूंढिए। तो दोस्तों ये पहला नंबर है, यानी कि डब्ल्यू का कोड होता है 23 और जे का कोड होता है 10। जब माइनस कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दो नंबरों का अनुपात 7:12 है। दोनों अनुपात में यानी कि 7 और 12 में 7 यानी 7 ऐड किया जाए, जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। देखिए, आपके पास 10 रुपया है। अगर हम आपको 5 या फिर 3 रुपया अगर आपको हम देते हैं तो 10 से आपका 12 13 जितना देंगे आगे बढ़ेगा, ना कि पीछे जाएगा। 10 से 8 तो नहीं होगा। जब हम आपको दे रहे हैं तो 10 से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 में 7 ऐड हो रहा है तो ये 7 का 7 ही लिखा गया। और हम यहाँ पर तो और हद हो गया। 7 में हम आपको 12 रुपया आपके पास है, 7 रुपये दिए तो और 11 रुपया हो गया। तो ये रेशियो आपका गड़बड़ है, तो इसे सुधारना पड़ेगा। तो दोस्तों सुधारने के लिए क्या कीजिएगा, नीचे वाला का अंतर ऊपर से गुना कर दीजिए और ऊपर वाला का अंतर नीचे से गुना कर दीजिएगा तो ये सुधर जाएगा। तो कितना आएगा नीचे के अंतर आपका, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो नया रेशियो आपका बन के आएगा क्या, 7 चौक 28 और ये 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 35, 11 25 55। यहाँ का अंतर देखिएगा तो ये 7 7 आपका निकल गया, यानी कि रेशियो आपका अब ठीक हो गया। तो 7 जोड़ा जा रहा है तो 7 यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे कितना निकल के आया, तो ये आया 7। तो सबसे छोटी संख्या पूछी है आपसे, तो सबसे छोटी संख्या 28 दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 28, 7 से 7 खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 28। अच्छा, एक बात और आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सबसे छोटी यहाँ नीचे वाला हम क्यों नहीं ले सकते हैं। यहाँ भी तो 55 35 में 35 छोटा है। तो दोस्तों इसे भी आप ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 35। तो ये 7 7 खत्म हो गया तो ये हो जाएगा 35। लेकिन 35 आपका आंसर नहीं होगा, इसमें -7 कीजिएगा क्योंकि 7 जुटा हुआ है इसमें, है ना। इसमें 55 और 35 में 7 जुटा हुआ है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो फिर ये वापस आपका 28 ही तो निकल के आ जाएगा। तो फिर लंबा प्रोसेस करने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट इसी से गुना कर दीजिए। ठीक है। कथन एवं निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ डॉक्टर, ये डॉक्टर का डायग्राम, कारीगर है, यानी कि इसका कुछ पार्ट, ये कुछ पार्ट कारीगर में आ जाएगा। फिर आगे बोला है सभी कारीगर लंबे हैं। ये जो कारीगर है सभी लंबे, छोटे नाटे की बात नहीं की गई है यहाँ पे, सभी है जो लंबे हैं। जो कथन में बोलेगा उसी से रिलेटेड निष्कर्ष में भी हम लोग काम करेंगे। तो पहला निष्कर्ष दिया हुआ है और एक दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है। सभी डॉक्टर छोटे हैं, तो छोटे की तो बात की गई नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ कारीगर पुरुष है, तो पुरुष की भी बात की नहीं की गई है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ कारीगर पुरुष है, महिला भी हो सकती है, पर होगा कि नहीं होगा, पहले निष्कर्ष कथन में कुछ बोला नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इनमें से विषम को चुने, दिया हुआ 49 63 77 119। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए, 49 को हम 7 × 7 लिख सकते हैं, 63 को 9 × 7 63 लिख सकते हैं, और 11 7 77 17 × 17 होता है आपका 119 से। तो दोस्तों आप अगर देख रहे हैं 7 × 7 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और सिर्फ एक से कटे। तो 7 अपने आप से कटता है और एक से कटता है, लेकिन 9 आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने आप से तो कट रहा है, एक से भी कट रहा है, लेकिन ये 3 से भी कट रहा है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं हुआ है।
लेकिन 11 भी एक अभाज्य है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये सबसे भिन्न हो गया, तो 63 इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में समय दिया हुआ है 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। समय आपसे पूछा गया, तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है n -1 बटा T1 पहला समय, n -1 बटा T2, T1 और T2 पहला समय, दूसरा समय है, n होता है जितना गुना ये हो रहा है वही लिखाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा 3 गुना हो रहा है -1, पहला का समय दिया हुआ है 8 वर्ष, ये हो जाएगा 5 -1 और ये आपका समय पूछा गया है। तो दोस्तों बस सॉल्व कर दीजिए। 3 में से 1 गया तो ये 2/8, 4/T2, 2 से 4 काटिएगा 2 बार में, और T2 बराबर आपका निकल के आ जाएगा, 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16। तो समय कितना निकल के आ गया, 16 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया, ABC एक साझेदारी कंपनी में ABC 3 पार्टनर है और एक कंपनी एक फैक्ट्री खोलता है जिसमें इतना रुपया का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो B को कितना हिस्सा मिलेगा। जो भी मुनाफा, अगर आप 3 पार्टनर हैं तो आपको फायदा होगा तो आप पैसा बांटिएगा, तो वही बोल रहा है B को कितना हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं पहले से, तो दोस्तों मुनाफा हो रहा है इतना का, और यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9। तो टोटल की तुलना टोटल से, और जो पूछेगा उसे गुना करना है, तो बी का आपका पूछा है हिस्सा, तो 3 से गुना कीजिए, तो ये कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 13377, और जब इसे गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 40,131। तो बी को हिस्सा मिला 40,131 रुपया। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 5 घटा दिए जाए तो 36, 48, 21 और 28 में पूर्णतः विभाजित हो जाए, इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या है। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए आप पहले। 36, 48, 21 का एलसीएम निकालिएगा तो 1008 आएगा। और एक बात और आपको ध्यान देना है, जब आपको बोलेगा घटाने के लिए तो आपको इसका उल्टा करना है, जोड़ देना है, और जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो आप घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8 5 13, यानी कि वो कौन सी संख्या है, तो वो संख्या है 1013। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्या दोस्तों पहला दूसरा, इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो उनका लासा 72 है, तो मासा क्या होगा। तो दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं दिए की तुलना दिए से, यानी कि लासा दिया हुआ है तो इसी से तुलना कीजिए, तो ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये 72 और तुलना कर दीजिए 6 से, और जो पूछेगा उसको गुना कर दीजिए, तो मासा पूछा है तो 2 और 3 का मासा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 12 छौक 72, 12 से कट रहा है तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे और छूट से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 10 प्लस 15 और प्लस के बाद माइनस दे देना है, ठीक है, और फिर दोनों को आपस में गुना के 100 से भागा दे देना है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 10 है और 15 है, तो 10 प्लस फिर दिए फिर 15 फिर आपका माइनस, यानी कि आपको प्लस के बाद माइनस आएगा, और दोनों को आपस में गुना करके 100 से भागा दीजिए, तो 0 से 0 खत्म। और इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1.5, और जब इसको घटाइएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा सी नंबर। यदि एक भोजन में जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपया है, एक ग्राहक को
5,500 में बेच दी गई तो उस मेज पर दी गई छूट की दर कितनी होगी? प्रतिशत छूट पूछा गया आपसे। मान लिया जाए भोजन मेज मतलब डाइनिंग टेबल, आप दुकान में गए तो दुकानदार बोला कि इस टेबल का दाम 6,000 रुपया है, लेकिन आप कुछ डिस्काउंट करवाते हैं, छुड़वाते हैं, वही प्रतिशत छूट पूछा है कि कितना यहाँ पे छूट रहा है, कितना छोड़ रहा है दुकानदार। तो दोस्तों दुकानदार 6,000 दाम रखा था, लेकिन 5,500 रुपया में आपको दे दिया, यानी कि 500 रुपया आपका बच गया और दुकानदार 500 रुपया कम में बेचा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख के रखे हैं प्रतिशत छूट बराबर होता है फिक्स प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि जितना दाम है उसका और जितना में वो बेचता है और बटा जितना उसका दाम है, यानी कि अंकित मूल्य गुना 100। तो दोस्तों यहाँ पे दाम है 6,000 और ये बेच रहा है 5,500 में। तो इसका जब माइनस कीजिएगा तो ये यानी कि 500 का छूट दिया है, तो प्रतिशत छूट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर माइनस हो गया तो हम डायरेक्ट माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा 500, एक मिनट, ये हो जाएगा 500 बटा नीचे लिखाता है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य है आपका 6,000 और गुना हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो ऑफ खत्म हो रहा है, और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका पूर्णांक में आएगा। यहाँ और भी कट रहा है 2 से, इसे भी काट सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 25/3। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 8.1/3% हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, दोनों को माइनस कीजिए। प्रतिशत छूट पूछ रहा है तो जितना में बेचा गया फिक्स प्राइस और जितना में बेचा गया दोनों का माइनस कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 500 अब बटा अंकित मूल्य अब गुना 100। इसे सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। दो स्वरों के बीच कितने व्यंजन है यदि उनमें एक स्वर यू है? तो स्वर होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। उसमें पहले से बोल रखा कि एक स्वर यू दिया हुआ है, तो दो स्वर के बीच, तो दोस्तों दो स्वर तो यही हो गया ओ और यू, दो स्वर हो गया, तो इनके बीच में कितने हैं, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। तो दो स्वर बोला, पहला यू रहना चाहिए, तो पहला यू है और दूसरा स्वर आपका ओ है। तो इसके बीच कितने व्यंजन है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है। ये क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन की तरह हम जानबूझ कर लिए ताकि आपका और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। एक रेडियो का अंकित मूल्य दिया हुआ है 1,200 रुपया, यदि इसे 1050 रुपया में बेच दिया जाता है तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो हम अभी तुरंत आपको बोलेंगे दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य गुना 100 हो जाता है। तो प्रतिशत छूट हो जाएगा आपका, दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 150 अब बटा अंकित मूल्य 1,200 है गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और इसे 12 से काटिएगा तो आपका आंसर आएगा 12.5%। आंसर हो जाएगा बी नंबर। और नहीं तो इसे और भी काट के छोटा कर सकते हैं, ये 3 से कट रहा है 50, ये फिर हो जाएगा 4, फिर इसे काट के आप छोटा करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी टाइप से बनाइए, कम समय में बन जाएगा।